ये आज हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य जाति को हर प्रकार से सचेत करता जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल का लिखने वाला पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य जाति को मैं हर समय सचेत करता जाऊं कि क्या आगे होने वाला है। यदि हम इन सत्यताओं को जानेंगे, होने वाली सत्यता को जानेंगे, तो हमें आत्मिक लाभ होगा। इस संसार का निर्माण करता मनुष्य जाति का सृजनहार और पापियों का उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को अंतिम दिनों के विषय में 2000 वर्ष पूर्व यह कह रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यह स्थान इज़राइल देश का यरूशलेम का मंदिर है। प्रभु यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहे थे, उतने में चेले उसके पास मंदिर की रचना दिखाने के लिए आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर भी पत्थर न रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के समय संसार पूरा नाश हो जाएगा, पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ नाश होगा, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद न्याय होगा और न्याय के बाद यह पृथ्वी नहीं तशी हो जाएगी। और इसलिए चेले यीशु से पूछ रहे हैं, तेरे स्वर्ग पर वापस जाने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत में वापस आने का क्या चिन्ह होगा? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सचेत करके कहा, चेलों को, कि देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 24:4 में कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाना न पाए। लिखा है, बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं। हाँ मित्रगण, यह बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही। बहुत लोग उठ खड़े होंगे कि मैं तो मसीह हूं, मैं ही मसीह हूं, मैं ही वो सब कुछ करने वाला हूं। क्योंकि शैतान मनुष्य जाति को इस रीति से तैयार करके खड़ा करने वाला है। प्रभु यीशु ने हर मसीह विश्वासियों को सचेत कर दिया है कि मैं स्वर्ग से आदि दूतों के साथ स्वर्ग से उतर आऊंगा। इसका मतलब हमें सावधान रहना होगा। इस पृथ्वी पर अचानक प्रभु यीशु का आना होगा। प्रभु यीशु के वचन में कहा, पलक मारते ही मैं आऊंगा। हाँ मित्रगण, मुझे और आपको पूरी रीति से तैयार रहना है, हर समय, हर घड़ी, क्योंकि यीशु का आना कभी भी होगा। जब संसार में ये जो बुरी स्थिति फैलते जाएगी, सारे पृथ्वी पर के देशों के अंदर अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, व्यभिचार, चोरी, खून खराबाल, आगजनी और सारी बुराई चलेगी, तबे जान लो कि यीशु का आना बिल्कुल नजदीक है। क्योंकि
शैतान बहुतों को मसीह करके खड़ा करने वाला है। हाँ मित्रगण, ये बिल्कुल सत्य है। शैतान इस संसार के लोगों को भरमाना चाहता है और भरमा के लोगों को कहना चाहते वो नहीं, ये लोग मसीह है, ये दिखाना चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे, परंतु घबराना न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। उस समय अंत न आएगा, लड़ाई के द्वारा अंत न आएगा, परंतु एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता रहेगा। अंत का समय उस समय नहीं आएगा। उन दिनों में हम लड़ाइयों के और देशों देशों में हो रही है हर घटनाओं की बातें सुनेंगे आप। यह देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, परंतु उस समय अंत न होगा। यह प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा। हाँ मित्रगण, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिख कर रखा कि अंत नजदीक है, पर लड़ाइयों से अंत न होगा। ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24 और 7 में, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगा। हमने अखबारों में न्यूज में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन न्यूज और खबरें दे रहे हैं कि एक समाज दूसरे समाज के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। अपने ही देश में देख रहे हैं हम कैसी बुराइयां चल रही है। एक समाज दूसरे समाज के विरुद्ध उठ खड़ा होता जा रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि अंत के दिनों में शैतान इस प्रकार की बातें देशों देशों के लोगों के मध्य में स्थापित करेगा। हाँ मित्रगण, मुझे और आपको सावधान रहना है। हमने अखबारों में पढ़ा, टीवी न्यूज पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, सारी बुराइयां चल रही है सारे देशों के। और जब हम देखने लगे हैं तो जातियों में एकता नहीं रही है, प्रेम नहीं रहा है, दया नहीं रही है, करुणा नहीं रही है। इतना ही नहीं बल्कि घरों घरों में अत्याचार और बेईमानी, खून खराबा, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार डाल रहा है, दोनों पति पत्नी बच्चों को मार डाल रहे हैं। कई प्रकार की वारदातें इन दिनों में सुनाई दे रही है। और ऐसी बातें जब हो रही है तो हमारा कर्तव्य है हम सत्य के तरफ जाए और सत्य की बातों को सुनकर अपने जीवन को उस सत्य परमेश्वर की ओर डाले, क्योंकि संसार नाश होने वाला है। हमारे देश में एक जाति दूसरी जाति पर खड़ी हो रही है। यह सत्यता प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पूर्व इसलिए कहकर सुनाई है ताकि लोग यह जाने यीशु का आना अब नजदीक है। हाँ मित्रगण, चाहे आप कुछ भी कर ले, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसका एक काना या मात्रा भी कम नहीं होगा, वो ही होगा। यह सत्यता प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसलिए बताई कि मुझे और आपको ये पता लगे कि अंत के दिनों में शैतान इस पृथ्वी पर मानव जाति के मध्य में इतनी बुराइयां करता चला जाएगा। थोड़े समय के बाद एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। इन्हीं दिनों में हम देख रहे थे मराठी कह रहे कि हमारे देश में मराठी चलेगी, हिंदी उर्दू नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा। कई प्रकार की बात जब हम सुन रहे हैं तो हमें यह विश्वास हो रहा है
प्रभु यीशु का भविष्य सत्य होता जा रहा है। हमारे प्रांत में मराठी होना, हिंदी और उर्दू नहीं होना, बुराई और दुष्टता के कारण ये हो रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, अंत के दिनों में अकाल पड़ेगा। हाँ मित्रगण, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब बुराइयां, दुष्टता, पाप इस पृथ्वी पर बढ़ता जाता है तब परमेश्वर अकाल भेजता है। पानी नहीं आएगा, खेतों से अनाज पानी नहीं निकलेगा, यानी वर्षा न होगी, खेतों में अनाज पानी नहीं होने के कारण पृथ्वी पर भूखमरी होगी। यह अंत के दिनों के लक्षण होंगे। यह सब पाप और दुष्टता का परिणाम इस पृथ्वी पर के मनुष्य जाति को भोगना होगा। हाँ मित्रगण, शैतान यही चाहता है कि मनुष्य जाति नम्र न बने, मनुष्य जाति आदर्श ना बने, मनुष्य जाति दुष्टता करता रहे, मनुष्य जाति मार काट करता रहे, मनुष्य जाति हर प्रकार के व्यभिचार करता रहे और बुराई की तरफ चलता जाए। यही शैतान का प्लान है। अगर आप उसे मदद करके ये बातें करते हो तो आज इस वचन को सुनकर सावधान हो जाओ। मनुष्य को यह अंतिम दिनों में भोगना होगा। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, अंत के दिनों में भूकंप होंगे। हाँ मित्रगण, हम सुन रहे हैं भूकंप के झटके, भूकंप हो रहा है, झटके लग रहे हैं और ये सब बातें अंत के लक्षण हैं। हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अंत के दिनों के लिए अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, यह भविष्य किया है और हम यह सुन रहे हैं कि भूकंप हो रहे हैं। अकाल दो प्रकार के होंगे। एक अकाल, खेतों में उपज नहीं होगी, बारिश पृथ्वी पर नहीं आएगी होगी और अकाल पड़ेगा। और दूसरा अकाल इस पृथ्वी पर होगा जो परमेश्वर का जीवता वचन बोया नहीं जाएगा। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन मैं आज आप तक ला रहा हूं, बोया नहीं जाएगा, इसका अकाल पड़ेगा। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, पत्थरे चिल्ला उठेंगे। आज हर मनुष्य जाति के जेब में, बच्चों के और सबके पास एक पत्थर जेब में रखे रहते हैं, हाथ में रखे रहते हैं और वह है मोबाइल। वह चिल्ला उठेगा कि यीशु ही प्रभु है। आम मित्रगण, यह सत्यता मैं आप तक ला रहा हूं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है, पत्थरे चिल्ला उठेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ मित्रगण, पृथ्वी पर मनुष्य जाति बुराई के बीज बोता चला जा रहा है और उसका परिणाम परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को यह सब संसार के अंतिम दिनों के विषय में कहता जा रहा है। यह सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगा, पीढ़ाओं का। यह पवित्र शास्त्र बाइबल का जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है। इन दिनों में हम सारे विश्व के देशों के और उनकी खबरों के और देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अब समय थोड़ा है, प्रभु यीशु का आना नजदीक है। सारे देशों में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होते जा रही हैं जिसके वजह से ऐसा महसूस होने लगा है
कि वैरत्व बढ़ता जा रहा है। अब एक देश दूसरे देश के लोगों को, अधिकारियों को बुरा बोलते जा रहे हैं। एक देश दूसरे देशों के विरुद्ध कई प्रकार की योजनाएं बनाते जा रहे हैं। यह सब कार्य दुष्टता का मनुष्य जाति के मध्य में शैतान करता जा रहा है। आज मुझे और आपको इस बात को समझना है, शैतान के चालों से अगर हम चलेंगे तो हमारा नाश होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वरीय वचन कहता है, अधर्म के बढ़ने से मत रखी सुसमाचार इसका 24 और 12वें वचन में कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मित्रगण, आज हमें अपने आप को देखना होगा, क्या मेरे अंदर अधर्म बढ़ चुका है? क्या मैं बुराइयां करता चला जा रहा हूं? क्या मैं दुष्टता करता चला जा रहा हूं? क्या मैं खून खराबा करता जा रहा हूं? क्या मैं अपने माता पिता का आदर को छोड़ दिया? घर के अंदर अशांतता डालता चला जा रहा हूं, तो मेरे अंदर अधर्म बढ़ चुका है। मैं पापों के जीवन में जी रहा हूं। शैतान मेरे साथ है और उसकी सहायता से मैं बुराई करता चला जा रहा हूं। मित्रगण, अधर्म बढ़ जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बच्चों पर प्रेम नहीं, पत्नी पर प्रेम नहीं, माता पिता और पर प्रेम नहीं, रिश्तेदारों पर प्रेम नहीं, वैरत्व फैलता जाएगा। मुझमें दुष्ट विचार निरंतर कार्य करते रहेंगे तो मुझमें अधर्म बढ़ गया है। मेरे अंदर प्रेम ठंडा पड़ चुका है। हाँ मित्रगण, आज कई बार कई न्यूज जब देखते हैं तो ये दिखाई देता प्रेम माता पिता के अंदर से चले गए। इस युग के बच्चों को जंगल में फेंक देना, पुलिया के ऊपर से पानी में डालने के लिए आना, ओ बच्चे नहीं होना। प्रेम ठंडा पड़ चुका है। आप खुद सोचो गहराई से हर कोई, मैं क्या दुष्ट व्यक्ति हूं? क्या मेरे अंदर दुष्टता है? क्या मेरे अंदर शैतान का काम अधर्म का बड़ा है कि मैं अपने घर के बच्चों पर भी प्यार नहीं करता, मैं अपने पत्नी से भी प्यार नहीं करता, और पत्नी भी कहे क्या मैं अपने पति और अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? क्या सोचो थोड़े देर अपने आप में, मनुष्य जाति कैसी बुराई की ओर बढ़ता जा रहा है। यही शैतान चाहता है कि मनुष्य बुराइयों में चलता रहे, जिससे वह अपना स्थान मनुष्यों के अंदर बसा सके। मित्रगण, क्रिश्चियन समाज और उनका परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे और आपको हर बुराई से बचाना चाहता है, क्योंकि हम शैतान की औलाद नहीं है, हम उस खुदावंद यीशु मसीह की औलाद है। उसी का रूप है, उसी की समानता में हम हैं। हमने शैतानपन छोड़ देना है और खुदा के नजदीक में आत्मिकता में बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने चेलों को कहता है, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ने के कारण संसार में विधर्मी लोग जीवते परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे। हाँ मित्रगण, इन दिनों में हमने देखा बजरंग दल के लोग कलीसिया में आकर लोगों को मार रहे हैं, कलीसिया को तोड़ रहे हैं, पासबानों को अननेसेसरी मार रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। ऐसी सारी वारदातें अंत के दिनों में होगी, यह पवित्र शास्त्र बाइबल का कहना है। और हम देख रहे हैं
ये ऐसा होता जा रहा है। यहां लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु के नाम के कारण। क्यों रे भाई, क्या बात हुई? प्रभु यीशु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मित्रगण, तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने तो तुम्हारे और मेरे अपराधों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर बनाया, उसने कहा मैं मेरे लोगों का नाश नहीं होने दूंगा, उनके लिए मैं अपना प्राण दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य जाति से जो इस पृथ्वी पर है प्रेम करता हूं। मित्रगण, मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु हम मनुष्य जाति से प्रेम करता है। उसने अपना प्राण दिया और तीसरे दिन उठकर 40वें दिन स्वर्ग पर चला गया और वो आने वाला है। इसीलिए मैं आप तक जीवित ऐसा वचन ला रहा हूं ताकि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन से शैतान की इच्छा निकल जाए और आप परमेश्वर की इच्छा जो प्रेम, दया, करुणा, मेल मिलाप सिखाता है, उस परमेश्वर के संगति में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24:9 में कहा, मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ मित्रगण, शैतान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु से बैर रखता है। किसी मनुष्य जाति का बैर प्रभु यीशु से नहीं है, परंतु शैतान का बैर है। और इसीलिए वो शैतान मनुष्य जाति को खड़ा करता है बुराई के लिए। वो कहता है यीशु मसीह के नाम के लोगों को मारो, यीशु मसीह की कलीसिया चर्चेस को तोड़ो। यह शैतान सिखाता है मानव जाति को, और मानव जाति, मनुष्य जाति उसकी बुराई में आकर शैतानी काम करने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का बैर रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु अंत के दिनों में शैतान को आग और गंधक में डालकर जलाने वाला है। आग और गंधक की नरक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई, केवल शैतानीय लोगों के लिए, शैतान के लिए। पर शैतान ये चाहता है हम अकेले नरक में नहीं जाएंगे, हम अकेले नरक में नहीं जाएंगे। शैतान का कहना है हम अपने साथ उन्हें भी लेकर जाएंगे जो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर के रूप के, परमेश्वर की समानता के है। उन मनुष्यों के भी हम उनको साथ में लेकर जाएंगे। हम मनुष्य जाति को शैतान ने नहीं बनाया, हम जीवित परमेश्वर यीशु की संतान है। वह शैतान मनुष्यों को जीवित परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाता और विरुद्ध खड़ा करता है। आज मुझे और आपको सचेत रहना है। आज जो कोई भी बैरत्व क्रिश्चियन समाज के लिए लोग कर रहे हैं, बुरे बुरे रीति से बोल रहे हैं, मोबाइल फोन पर, टीवी पर, अखबारों में, उन सबको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बुराई शैतान ने हमारे देश के लोगों के अंदर डाली है और वो शैतान हमारे देश के लोगों को चला रहा है। और इसीलिए इस प्रकार की बुराई शांत देश में, प्रेम करने वाले देश में इन अंतिम दिनों में बुराई उठ खड़ी हुई है। उनके अंदर शैतान की बुराई शक्ति से यह बुरा काम करवा रही है, क्योंकि लोगों को प्रभु यीशु के विरुद्ध खड़े करना
शैतान का काम है। वह शैतान आने वाले दिनों में यीशु के चुने हुए लोगों को पकड़ेंगे। हाँ मित्रगण, ऐसा कहा है, अंत के दिनों में जितने पासवान पवित्र आत्मा से भरे हैं, जितने लोग प्रभु की आत्मा से भरे हैं, उन्हें पकड़ेंगे। और ऐसा लिखा है तब मत्ती 24:9 में, तब वे क्लेश देने के लिए उन्हें पकड़ाएंगे और प्रभु यीशु के लोगों को मार डालेंगे। हाँ मित्रगण, ये समय आएगा, बहुत थोड़ा समय रहा है। यह समय आने से पूर्व मसीही समाज के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते ही वे आत्मा में भर जाए और अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करें। यह भयंकर समय प्रभु यीशु के विश्वासियों पर शैतान ले आने वाला है। इन दिनों में इनोसेंट पास्टरों को जेल में डाला हुआ है। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया, उन पास्टरों ने चोरी नहीं की, उन पास्टरों ने दंगे नहीं किए, उन पास्टरों ने कुछ नहीं किया, केवल स्वर्गीय परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया। ऐसे लोगों को हमारे देश में जेल में डाला हुआ है। हम सब मसीही उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू उनकी रक्षा करना, और उनके कारण प्रभु जिन्होंने उनसे बुराई की है उनका न्याय तू कर लेना। जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन विश्वासियों को कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या हमें उद्धार की आवश्यकता आज है? हो, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दुख सह रहा है, मार सह रहा है, लोग अत्याचार कर रहे हैं, सह रहा है, ओ लोग मार रहे हैं, परंतु हाथ जोड़कर उन्हें बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब अत्याचार स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है। विश्वासी मसीहों की परीक्षा होगी। हाँ मित्रगण, वह समय परीक्षा का है, यह समय परीक्षाओं का है। क्या मैं जीवते परमेश्वर पर मजबूती से विश्वास में खड़ा हूं या नहीं हूं? जो मरने तक कहेगा मैं तो यीशु मसीह का हूं, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। चाहे तलवार गर्दन पर आए, चाहे बंदूक की गोली सीने से आर पार जाए, जो कहेगा मैं तो यीशु मसीह का हूं और वही मेरा परमेश्वर है, उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु के विश्वास में मजबूत रहने से दम तक हम रहेंगे, उसका उद्धार होगा। ऐसे विश्वासियों का शरीर मर जाएगा और उसकी आत्मा परमेश्वर के स्वर्गीय राज में होगी। मतलब मित्रगण, उसका नाश नहीं होगा। जो अटल विश्वास में मजबूत है यीशु मसीह पर मरने दम तक, उसकी आत्मा मरने के बाद स्वर्गलोक में प्रभु के पास रहेगी। शरीर मिट जाएगा क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, वह नहीं मरेगी। हाँ मित्रगण, समय थोड़ा है। संपूर्ण वातावरण से और संसार के देशों के अंदर की हलचल से, घटनाओं से यह महसूस हो रहा है अब प्रभु यीशु का आना नजदीक है। हम मसीही विश्वासियों को आत्मिकता में तैयार होना होगा। यह पापों से पश्चाताप करना होगा। यदि हम पापों को पश्चाताप का अनुभव नहीं है
तो रोकर सारे पापों को, अपराधों को अपने मुंह से कबूल करके कहो, प्रभु यीशु, अपने मूल्यवान रक्त से जो तूने क्रूस पर मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए बहाया था, मेरी आत्मा को जिसमें पाप बसे है, तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। मेरी और अपनी नम्रता, मेरी और अपनी नम्रता और आंसू परमेश्वर प्रभु यीशु देखेगा कि वह व्यक्ति नम्र हुआ है। फिर प्रभु यीशु दया करेगा और हमें नाश होने से बचाएगा। मित्रगण, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:3 में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से, निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकेगा। इसका मतलब हर मनुष्य जाति को अपने पापों से पश्चाताप करना है। चाहे वो पादरी हो, चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, तभी स्वर्ग का राज हम देख सकेंगे। हाँ मित्रगण, पापों की क्षमा केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर सकता। किसी मनुष्य में अंदर यह अधिकार नहीं दिया गया कि मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करे। और इसलिए प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा, निकोदेमस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, यानी तुझे पश्चाताप करना है, तेरे पापों के लिए रोना है, उसे छोड़ देना है और जीवते परमेश्वर को क्षमा मांगना है। इसका क्या होगा? जो शैतान के साथ मिलकर इस संसार में दुष्टता करते हैं, शैतान के साथ रहने वाले लोग, उनका क्या होगा? जो शैतान के साथ मिले हुए हैं, आग और गंधक में डाल दिए जाएंगे और उनकी आत्मा भी आग में तड़पते रहेगी। हाँ मित्रगण, यह सत्य है। जो दुष्टता इस पृथ्वी पर करते लोग जाएंगे, उनकी आत्मा शैतान के साथ आग और गंधक में जलाई जाएगी। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, इसका पहला अध्याय 7वीं आयत में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। वे छाती पीटेंगे, रोएंगे कि यीशु तो बादलों पर आ रहा है, अब न्याय होगा और हमारा जीवन और आत्मा और शरीर आग और गंधक में तड़पती जाएगी। और इसलिए मित्रगण, यह समय आने से पूर्व परमेश्वर प्रभु यीशु ने हम शिष्यों को, हम चेलों को, हम सेवकों को यह आज्ञा दी कि लोगों को मेरा वचन सुनाओ, ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित होता जाए। वह दिन इतना भयंकर होगा उन दिनों के लिए जिन्होंने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। वे अपनी अपनी छाती पीटेंगे, रोएंगे और कहेंगे, कितने बार हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उपदेश सुना, कितने बार हमने सुना पर विश्वास नहीं किया। पर समय नहीं रहेगा कि आप पश्चाताप करें। आज का समय है, हम पश्चाताप करें और अपने मार्ग जीवित परमेश्वर के साथ ठीक करें। आज ही का वक्त है, कल के विषय में कोई कह नहीं सकता। मित्रगण, आज प्रभु का वचन आप तक आ चुका है। वो केवल परमेश्वर प्रेम है, दया करने वाला है, अंत तक रुकने वाला है। परंतु अगर वो बादलों पर आते हुए देखकर तुमने छाती पीटी
तो आपके लिए कोई क्षमा नहीं होगी, आपका न्याय होगा। और उस समय आपकी आत्मा और शरीर आग और गंधक में तड़पती रहेगी। मेरा कर्तव्य है, पवित्र शास्त्र बाइबल हजारों वर्ष पूर्व से ये सारी बातें बताते आ रही है। ये इन दिनों में जो लोग सुनेंगे, अपने जीवन को सत्य परमेश्वर के हाथ में देंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। वे बदल जाएंगे और प्रभु के साथ मिलेंगे। मित्रगण, यदि आज आपको ये वचन मिला है, आपने इस वचन को सुना है, और अगर आपके अंदर ऐसा महसूस होता है, मुझ में अधर्म बढ़ चुका है, मैं बुराई में चल रहा हूं, मैं पाप और दुष्टता करता चला जा रहा हूं, मुझे मेरे अंदर खून खराबा है, मेरे अंदर सारी बुराई है, तो आज नम्र हो जाओ, यीशु के करीब आओ, अपना जीवन खोलो और कहो, प्रभु मैंने अपनी जीवन भर ऐसे अपराध और पाप किए हैं, मुझ पापी पर दया कर। भाई बहनों, आज कोई दया कर सकता है, आज प्रभु यीशु आप पर दया करेगा। आज कहेगा, मेरी बेटी तेरे अपराध में क्षमा करता, क्योंकि तू दिल से नम्र हो चुकी है। मेरे जवान भाई, आज तू नम्र हो चुका है, तूने पश्चाताप करना शुरू किया है, पापों से छुटकारा पाने के लिए तू रो रहा है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता, तुझे अपने सीने से लगा लेता और तेरे अपराध मिट जाएंगे। तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा। माता पिता, आप चाहे किसी भी समाज के हो, कहीं के भी क्यों न हो, यदि आज आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में दोगे, तो अनंत जीवन आपका होगा। आपको पश्चाताप करना होगा और यीशु प्रभु से कहना होगा, परमेश्वर तूने क्रूस पर से मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया, तूने मूल्यवान रक्त तेरा बहाया, लहू बहाया मुझ पापी के लिए। मुझ पर दया कर और मुझे सारे अपराधों से क्षमा कर। मित्रगण, आज जितने परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रहे हैं, उनके अंदर शांति का आत्मा पाया जा रहा है, उनके जीवन में प्रकाश दिख रहा है, उनके घरों में आनंद है। प्रभु की सुख शांति और आनंद उनके घरों में वास करती है, और लोग दूरी से कहते कि ये तो परिवार जीवित परमेश्वर का परिवार है। भाई और बहनों, वचन तो आपके पास मैंने दे दिया, वचन समझ लो, अंत के दिन नजदीक है। जितनी बुराइयां देशों में लोगों के मध्य में चल रही है, वो आपके आंखों के सामने है, और इन बुराइयों के कारण मनुष्य जाति का नाश होगा। इससे बेहतर है कि अपने आप को इन बातों से छुटकारा पालो और जीवते यीशु के पास चलो। प्रभु यीशु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हे दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, तूने जो वचन मेरे मध्य में देकर कहा कि लोगों के मध्य में रख ले, मैंने इन वचनों को तेरे प्रिय लोग जो देशवासी हैं, जो विश्व में रहने वाले लोग हैं, उन प्रिय लोगों के मध्य में तेरा पवित्र वचन दे दिया। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता, लोगों की आंखों को खोल, लोगों की बुद्धि को खोल, ताकि वे सत्य को सुन सके और सत्य पर चल सके। ऐसा होने दे। मेरे देश पर आशीष रख प्रभु। बहुत सारी घटनाएं मेरे देश में होते जा रही है। आपस में देश के अंदर प्रेम नहीं रहा, इस देश के अंदर मेल मिलाप नहीं रहा। दुष्टता और शैतान की प्रभुता इतनी बढ़ चुकी है कि सब कुछ व्यर्थ होने लगा है।
इसलिए प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता इन अंतिम दिनों में लोगों को स्पर्श कर, उनका जीवन बदल डाल, उनके अंदर शांति का आत्मा डाल, प्रेम और दया करने वाला आत्मा डाल, ताकि मेरे देश के लोग एक मन एक चित्त होकर कहे सचमुच जीवता परमेश्वर तो प्रभु यीशु है, जो हमारे अंदर प्रेम दया और करुणा डाल सकता है। प्रभु सब पर आशीष दे, हर एक के साथ हो, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। इन दिनों में बच्चियों को, लड़कियों को उनकी रक्षा कर, छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कर। कई वारदातें हम देख रहे कि लोग बच्चों को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। यह स्थिति कितनी भयंकर है प्रभु तू जानता है, और इसलिए प्रभु शैतान और उसकी सारी ताकतों को मेरे देश से नाश कर, ताकि कोई भी आफतें मेरे देश पर ना आ सके, ऐसा होने दे। हर एक पर आशीष दे, हमारी मंडलियों को, चर्च की मंडली, चर्चेस के सारे लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको आशीष दे और सबकी रक्षा कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद।